हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है दिल्ली आके वो दिए गए नीचे नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज मेरे पास है एक सैमसंग का A71 मॉडल और इसके अंदर नो सर्विस का इशू है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फ़ोन के अंदर जब नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो उसमें बहुत टाइप के फॉल्ट आते हैं, जैसे कि इमरजेंसी कॉल आती है, नो सर्विस का फॉल्ट आता है, कई कोई सिग्नल आते हैं लेकिन कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट नहीं होती है, इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। और ऐसा देखा जाए तो नेटवर्क सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको रिपेयर करना और चीज़ों को समझना। लेकिन नेटवर्क सेक्शन में ही एक फॉल्ट आता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका फ़ोन नो सर्विस में होता है और जब हम फ़ोन में सिम इंसर्ट करते हैं तो एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी फ़ोन में एरोप्लेन मोड ऑन हो जाए तो नेटवर्क चले जाएंगे। वो एरोप्लेन मोड जब तक ऑफ नहीं होगा जब तक नेटवर्क नहीं आएंगे। तो आज का मेरा यही फॉल्ट होने वाला है कि इस फ़ोन में हम जैसी सिम को इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है नो सर्विस में चला जाता है और एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है, जो कि मार्केट का काफ़ी पॉपुलर फॉल्ट है। और यकीन मानिए आज मैं आपको इसका पूरा ओवरऑल सैमसंग के फ़ोनों में जो एरोप्लेन मोड आता है ना, इसका पूरा ओवरऑल मैं आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर ये फॉल्ट किसी भी फ़ोन में आए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा A71 की, किसी भी सैमसंग के अंदर अगर इस टाइप का हाफ एरोप्लेन मोड का फॉल्ट आता है तो उसको किस तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इवन अगर आपके पास सर्किट भी नहीं है तब भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था थर्मल के बारे में, मैंने बताया था कि अगर किसी फ़ोन में अगर थर्मल एरर आता है तो बिना स्कीमेटिक्स कैसे रिपेयर करें। और उसमें आप लोग का बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे व्यूज़ आए और काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का भी वीडियो कुछ इसी टाइप से होने वाला है कि अगर सर्किट ना हो और एरोप्लेन मोड ऑन हो गया सैमसंग के फ़ोन में तो उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ये फ़ोन है, हालांकि इस फ़ोन को ऑलरेडी मैंने डायग्नोसिस कर लिया है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। और उस डायग्नोसिस करने के बाद मैंने सोचा कि मैं आपको भी शेयर करूं कि क्या इसके अंदर फॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास है A71। तो मैं आपको सबसे पहले फ़ोन चेक करा दूं कि इस टाइप का फॉल्ट आए तो आपको किस तरीके से डायग्नोसिस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिम लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक सिम लगा रखी है और वोडा की, और मैं ये इंसर्ट करता हूँ सिम को। तो देखिए ये फॉल्ट जब आता है तो किस तरीके से शो होता है। तो हम सबसे पहले लॉक खोल लेते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिम लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया, यहाँ पे गोला आ रहा है, ठीक है। और यही फॉल्ट है इस फ़ोन में। लेकिन नेटवर्क तो नहीं आ रहा है, लेकिन कंडीशंस क्या, कहाँ पे आपको काम करना है ये मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है तो अपन डायरेक्ट नेटवर्क आईसी को चेंज कर देंगे या पीए पे हीट मारने लगेंगे या एंटीना को चेंज कर, नहीं। पहले आप डायग्नोसिस करना आना चाहिए कि अपन को काम कहाँ करना है, कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बार सैमसंग के फ़ोनों में अगर आपको इस तरीके का कभी फॉल्ट दिखे ना तो एक बार आप इसको स्क्रॉल करो ऐसे करके, और यहाँ पे देखो ये एरोप्लेन मोड ये ऑन तो है लेकिन हाफ, इसको बोलते हैं हाफ एरोप्लेन मोड। अगर ये फुल्ली ऑन होता तो ऐसे कंप्लीट ब्लू होता है, लेकिन देखो ये थोड़ा ना ब्लू है और ना ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी फॉल्ट आए तो ऐसी सिचुएशन में आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाएगा और इसी को बोलते हैं हाफ एरोप्लेन मोड। जब तक ये एरोप्लेन मोड ऑफ़ नहीं होगा, देखो मैं ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ नहीं होगा, तब तक इस फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा। हालांकि आपने यूट्यूब पे हो सकता है कि बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आप रिपेयर भी करते होंगे, लेकिन मैं आपको ना इसका पूरा आज डायग्नोसिस करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट इसका आ सकता है नेटवर्क का, ठीक है, इस टाइप का फॉल्ट। और एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे जब आप डबल *#0011# को टाइप करोगे और यहाँ पे जब आप सिम की इन्फॉर्मेशन लोगे तो आप देख सकते हो मॉडेम का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, और बैंड्स के भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इसमें लिखता है मीपी टेक्स्ट पास। अगर कोई भी इसका पूरा अगर इन्फॉर्मेशन होता तो लिखता मीपी टेक्स्ट पास, और यहाँ पे देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। मेरे पास सैमसंग का एक और फ़ोन है मेरा, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं।
यहाँ पे मैंने टाइप किया *#0011#। तो आप देखिए यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो 1 मिनट, *#0011# में गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए पूरी मॉडेम की बैंड की इन्फॉर्मेशंस, डाटा का ट्रांसमिशन, पूरा इन्फॉर्मेशन आता है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में लिखता भी है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल डिवाइस IMEI ओके मीपी टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाती है जब एरोप्लेन मोड ऑन होता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी सैमसंग का अगर आपके पास फ़ोन आता है तो आज के बाद आप सबसे पहले इसको स्वैप करके देखो कि यहाँ पे फ़्लाइट मोड ऑन तो नहीं है, और अगर फ़्लाइट मोड ऑन है तो जो वे में बता रहा हूँ उसी पे आपको काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर इस टाइप से फॉल्ट आए तो करना क्या है। तो देखिए, इस फ़ोन को ऑलरेडी मैंने डायग्नोसिस कर रखा है, मैं आपको सबको बता दूं। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। हालांकि यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें सबने करके दिखाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि क्योंकि ये फ़ॉल्ट कई जगह से आता है, ऐसा नहीं कि एक जगह से फ़ॉल्ट आता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। और इस फॉल्ट को मैंने डायग्नोसिस किया तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं इस फॉल्ट को। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जब भी फ़्लाइट मोड का फॉल्ट आता है, ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है कि हम सबसे पहले इस सब बोर्ड को चेंज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब बोर्ड है, ये सब बोर्ड है। तो ये सब बोर्ड को चेंज करने के बाद कई बार ये फॉल्ट ठीक हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये सब बोर्ड चेंज करने के बाद फॉल्ट ठीक क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब नहीं पता। बस इतना पता है कि इसको चेंज करो और आपका फॉल्ट सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस सब बोर्ड को चेंज करने के बाद भी फॉल्ट ठीक नहीं होता है। तो कई बार ना इस पत्ते को रिप्लेस करने के बाद भी फॉल्ट ठीक हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि इस चार्जिंग फ्लेक्स को भी चेंज करने के बाद भी ये फॉल्ट ठीक नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सब बोर्ड चेंज करने के बाद ये फॉल्ट ठीक हो जाता है, और क्यों फ्लेक्स चेंज करने के बाद ये फॉल्ट ठीक हो जाता है, और क्यों कभी कभी दोनों को चेंज करने के बाद भी फॉल्ट ठीक नहीं होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हाफ एरोप्लेन मोड का जो फॉल्ट आता है वो सब बोर्ड चेंज करने से, या पत्ते को जो हमारा सीसी बोर्ड का जो फ्लेक्स है उसको रिप्लेस करने से क्यों ठीक हो जाता है। तो देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है सामने आपके, और ये जो इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये फॉल्ट हम डायग्नोसिस करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ऊपर एक ये जो ऊपर वाला बोर्ड है ये मेन बोर्ड है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और नीचे का जो ये बोर्ड है ये सब बोर्ड है, आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि मेन बोर्ड और सब बोर्ड एक फ्लैक्स के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अगर आपने नेटवर्क सेक्शन आपको पता होगा तो उसमें पता होगा कि नेटवर्क सेक्शन में एक RFFE प्रोटोकॉल काम करता है। RFFE का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रंट एंड, और CPU के थ्रू RFFE प्रोटोकॉल के थ्रू नेटवर्क सेक्शन कम्युनिकेट करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे नेटवर्क सेक्शन में जो RFIC होती है, 4GPA होता है, 2GPA होता है, फैम मॉड्यूल होता है, APTIC होती है, ये सब ICs जो होती है ना RFFE के थ्रू कंट्रोल होती है। दो लाइनें होती है, RFFE डेटा और RFFE क्लॉक, और इसमें कोई पुलअप रजिस्टर नहीं होती है, ये सिंपल इनिशियल पुलअप होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल 2.2K का पुलअप नहीं होता है। तो क्या होता है कि आप इस नॉर्मल फ़ोन जब स्टडी करोगे ना सर्किट, तो उसमें जो सब बोर्ड होता है उसमें कोई भी प्रोटोकॉल लाइन नहीं जाती है सब बोर्ड में। लेकिन आप सैमसंग के जो फ्लैगशिप मॉडल्स देखोगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सब बोर्ड होता है ना, इसके अंदर ना ट्यूनर IC लगी होती है। मैं अभी आपको बोर्ड में दिखाऊंगा, मैं पहले आपको सर्किट में समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा सर्किट, उसके बाद मैं बोर्ड में आपको टेस्ट कराऊंगा। तो जो सब बोर्ड अपना होता है ना, उसमें ना जो एंटीना होता है, जो नेटवर्क का आपको पता होगा कि एंटीना जो होता है नीचे पिने होती है, उसी के आसपास ट्यूनर IC होती है। तो जैसे मैंने इस फ़ोन में देखो 2 ट्यूनर IC बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 ट्यूनर IC बनाई है, ये आपका सब बोर्ड है और ये B2B कनेक्टर है। देखो यहाँ पे एक ट्यूनर IC ये बनाई है और एक ट्यूनर IC ये बनाई है। माना कि यहाँ पे एक एंटीना की पिन यहाँ पे है और 2 एंटीना की पिन यहाँ पे है। तो ये जो ट्यूनर ICs होती हैं, जो सब बोर्ड में ICs होती हैं, तो ये IC RFFE से कंट्रोल हो रही है। मतलब यहाँ से 2 लाइन RFFE की निकलेगी
और यहाँ से भी 2 लाइन RFFE की निकलेगी और आपस में कम्युनिकेट करेगी, ये ज्वाइंट होगी, ठीक है। और आप सबको पता है कि जो RFFE प्रोटोकॉल होता है ये फ्लैक्स के थ्रू ऊपर जाएगा लाइन और ये CPU से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही वाली लाइन से हमारा जो फैम मॉड्यूल है, अगर जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये PA है, तो मैं आपको बताऊं, आपको सर्किट समझना पड़ेगा कि वो PA है कि एंटीना स्विच है। तो इस मॉडल में जो फैम मॉड्यूल लगा है वो 2G और 3G का एंटीना स्विच है। तो जो RFFE प्रोटोकॉल से CPU इस ट्यूनर IC को कंट्रोल कर रहा है, इस ट्यूनर IC को, इस ट्यूनर IC को, उसी RFFE प्रोटोकॉल से फैम मॉडल भी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब किसी रीज़न से ये जो RFFE डाटा, RFFE प्रोटोकॉल क्लॉक की जो लाइन है, ये फैम मॉड्यूल से या ये जो ट्यूनर IC से टूट जाए, मतलब कोई भी एक हार्डवेयर डिटेक्ट ना करे CPU से, जैसे ये फैम डिटेक्ट ना करे या ये ट्यूनर IC या ये ट्यूनर IC, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रोसेसर होता है, जब आप CPU को लगाते हो फ़ोन में, जब आप सिम को फ़ोन में लगाओगे ना, तो आपका फ़ोन का एरोप्लेन मोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा सेट ऑन होता है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जब इसका सेल्फ टेस्ट होता है RF का, तो उस समय में ये पूरे हार्डवेयर्स कनेक्ट होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए यही रीज़न होता है कि अगर कई बार जैसे पत्ता ख़राब हो गया, फ्लैक्स ख़राब हो गया, तो ये RFFE की लाइन ब्रेक हो जाती है और हमारे फ़ोन में फॉल्ट आ जाता है, एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है और नो सर्विस में फ़ोन चला जाता है। या कभी कभी ट्यूनर IC ख़राब हो जाती है, ये वाली IC ख़राब हो जाती है, या ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन टूट जाता है। तो ऐसी सभी सिचुएशन में ये IC का कनेक्शन CPU से टूट जाता है और आपके फ़ोन में ये फॉल्ट आ जाता है। तो इसीलिए सब बूट चेंज करने से पूरा ट्यूनर IC चेंज हो जाता है और अगर लाइन का कोई फॉल्ट हुआ तो वो भी चेंज हो जाता है और आपके फ़ोन का सर्किट ऑन हो जाता है। इसी तरीके से पत्ते को भी कभी कभी रिप्लेस करने से, कभी कभी पत्ते के अंदर जो लाइनें होती है ये अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, इससे भी ये फॉल्ट आता है और पत्ता चेंज करने से ठीक हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो ट्यूनर IC होती है, इस हमने पूरा बोर्ड चेंज कर दिया तब भी ये फॉल्ट अभी भी है, और फ्लैक्स को भी चेंज कर दिया तब भी ये फॉल्ट अभी भी है। तो उस कंडीशन में हम फैम मॉड्यूल पे काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में या बहुत जगह ऐसा सोल्यूशन दिया जाता है कि भाई PA को चेंज करो ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि सेट के गिरने से ये जो फैम मॉड्यूल जो होता है ना, इसके अंदर जो RFFE की जो 2 लाइन होती है, ये कई बार ना इसके पैड निकल जाते हैं या ये फैम मॉड्यूल ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये फॉल्ट आता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ फ़ोन में MI, Oppo, Vivo जब आप रिपेयर करोगे तो उसमें देखना रेडियो ऑफ का मैसेज आता है इन सब सिचुएशंस में, या रेडियो ऑफ या ऑफ हो जाता है और नो सर्विस में फ़ोन चला जाता है। लेकिन सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं इसके अंदर ये RFFE के डिस्कनेक्ट होने से एरोप्लेन मोड ऑन हो जाता है और इसमें लिखता है MIPI टेक्स्ट फेल्ड। जब आप *0011# को जब टाइप करते हो तो लिखता है MIPI टेस्ट फेल्ड, है ना, या इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि भाई CPU से ये RFFE प्रोटोकॉल जो है, अगर ये फैम में जा रहा है और इसके अलावा ट्यूनर IC में जा रहा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर ये फॉल्ट आ जाता है। अब मैं आपको ना इसको सर्किट पे दिखाता हूँ। जब भी आप सर्किट की स्टडी करोगे तो देखो मैंने खोल रखा है, यहाँ पे ओपन कर रखा है बोर्नियो में, ये A71 का लेआउट है और ये यहाँ पे स्कीमेटिक है। तो अगर आपको किसी फ़ोन में पता करना है कि ट्यूनर IC लगी है कि नहीं सब बोर्ड में, या सब बोर्ड के अंदर RFFE प्रोटोकॉल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें आपको बोर्ड चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और फ्लैक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो आपके फ़ोन का जो B2B कनेक्टर है ये LCD इसी में कनेक्ट होगी और हमारा चार्जिंग का पत्ता भी इसी में होगा। तो इसमें आपको 2 लाइन ढूंढना है, पता कौन सी? इसमें 2 लाइन आपको ढूंढना है, RFFE डेटा, RFFE क्लॉक। तो देखिए यहाँ पे कहीं दिख रही है। अगर ये 2 लाइन मिल गई तो आप समझ लीजिएगा कि नीचे ट्यूनर IC लगी है, तभी यहाँ पे RFFE की लाइन मिलेगी। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन लगी है, पिन नंबर 63 और 65। तो आप देख सकते हैं कि ये RFFE प्रोटोकॉल की लाइन मिल गई। अब ये लाइन नीचे जा रही है, मतलब
अगर इसमें एरोप्लेन मोड, हाफ एरोप्लेन मोड का फॉल्ट आएगा तो सब बोर्ड आप और फ्लैक्स को चेंज करके देख सकते हो। अगर ये लाइन नहीं होती तो इसका मतलब है कि इसमें ट्यूनर आईसी नीचे RFFE से कंट्रोल नहीं हो रही है, फॉल्ट सब मेन मोड में होगा, नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे तो ट्यूनर आईसी में जाएगी, अब मेन बोर्ड में कहाँ जाती है तो मैं आपको दिखा दूँ। मेन बोर्ड में देखिए यहाँ पे एक ना फेम मॉड्यूल लगा है, ठीक है, आप देख सकते हो ये एंटीना LB का है और MB का है, 2G 3G का एंटीना है। तो इसके अंदर फेम मॉड्यूल के भी ख़राब होने से आपका RFFE ये हाफ एरोप्लेन मोड का मैसेज आएगा। तो इस तरीके से आप स्कीमेटिक्स में स्टडी कर सकते हो कि RFFE जो नीचे का जो RFFE होता है कहाँ कहाँ फ्लो करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर फाइनली ये जो प्रोटोकॉल कंट्रोल हो रहा है CPU से, आप देख सकते हो ये बड़ा वाला CPU है, RFFE 5 डेटा, RFFE 5 क्लॉक। तो कई बार इस फॉल्ट में हमें CPU भी रिवॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर CPU के अंदर से ये दोनों में से एक भी बॉल अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो CPU भी रिवॉल्व करना पड़ जाता है। तो इसका मतलब आपने सीखा कि अगर ये फॉल्ट आए तो पहले सब बोर्ड रिप्लेस करके देखो, फ्लैक्स चेंज करके देखो, और कई बार जो B2B कनेक्टर होता है ना उसको भी रिसोल्व करने से हो जाता है, चेंज करने से। और कई बार जो हमारा फेम मॉड्यूल है उसको रिवॉल्व या रिप्लेस करके देखो, और फाइनली CPU रिवॉल्व होगा। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सर्किट में दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस टाइप का फॉल्ट आता है तो बिना सर्किट के कैसे रिपेयर कर सकते हो, बिना सर्किट के। तो देखो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे आया, ये देखो मैंने खोल रखा है यहाँ पे ये मॉडल। तो देखो सबसे पहले ये आपके फ़ोन का है सब बोर्ड, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। ठीक है, ये हमारे फ़ोन का सब बोर्ड है। तो इसको मैं पहले ना बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सब बोर्ड को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें ट्यूनर आईसी कैसे पहचानेंगे, देखिए थोड़ा सा और क्लीन कर लूँ, ये अच्छा सा क्लैरिटी नहीं है, ये हो गया क्लीन, ठीक है। तो और क्लीन हो जाए थोड़ा सा तो बात बन जाए, ये क्लीन हो गया। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये एंटीना है, ये वाला एंटीना होता है। एक यहाँ पे एंटीना लगा है, ठीक है, और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और एक एंटीना देखो यहाँ पे लगा है। ये नेटवर्क के एंटीनाज होते हैं, ये दो एंटीना ये हैं, है ना। तो ये जो आप एंटीना देख रहे हो ना, तो जो कि इसकी लाइन यहाँ पे ऊपर आ रही है, तो ये आपकी ट्यूनर आईसी है, ये वाली, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना थोड़ा सा ना एक आइडिया देता हूँ, देखो कैसे इसको अपन को डायग्नोसिस करना है। मैं इसको और आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए देखिए ये जो ट्यूनर आईसी है, ये ठीक है। देखिए ये जो एंटीना ये आपका हो गया, यहाँ पे कनेक्ट होता है एंटीना नेटवर्क का, और यहाँ से होते हुए देखिए ये जो ट्रैक्स हैं इसी आईसी के अंदर इन हो रहे हैं, तो ये ट्यूनर आईसी होती है। तो यही आईसी अगर किसी कंडीशन में ख़राब हो जाए तब भी आपके फ़ोन में हाफ एरोप्लेन मोड आ सकता है, ठीक है। और इसी को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो बहुत सारे लोग रिप्लेस ना करके डायरेक्ट इस आईसी को ही बोर्ड को ही रिप्लेस कर देते हैं, सब बोर्ड को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पिन्स में मैंने स्क्रैच किए हुए हैं, और आपको पता है कि इन पिनों को देखते ही पता चल जाता है कि यही है RFFE प्रोटोकॉल की लाइन। ये अलग 2 पिन अलग निकली होती है, तो इसके दोनों की रीडिंग्स भी सेम आती है। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रैच कर रखा है क्योंकि मैंने चेक किया है, और मुझे फॉल्ट मेरे को डायग्नोसिस करना था, मुझे तो फॉल्ट मिल गया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोनों स्क्रैच करोगे तो ये दोनों RFFE की लाइन होती है। और देखो एक और ट्यूनर यहाँ पे आईसी है, ये जो आपका एंटीना दिख रहा है ना, जस्ट इसके पीछे देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो एक ट्यूनर आईसी ये लगी, देखो यहाँ पे, क्या आप देख सकते हो, एक ट्यूनर आईसी पीछे में लगी है, ठीक है। और इसके अंदर भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने स्क्रैच कर रखा है, देखो 2 पिन स्क्रैच कर रखा है यहाँ पे, ये RFFE डाटा, RFFE क्लॉक। तो ये दोनों पिन्स है ना, ये इस आईसी की दोनों पिन से कनेक्टेड है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे ना तो ये दोनों से यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये RFFE डेटा और RFFE क्लॉक की ये लाइन है, ठीक है। इसी प्रोटोकॉल से ये जो है आईसी दोनों कंट्रोल हो रही है, ठीक है। और फिर ये दोनों लाइन कंट्रोल होने के बाद, ये जब दोनों लाइन कंट्रोल हो जाएगी तो इसके बाद ये जाके आपके B2B कनेक्टर के किसी 2 पिन से यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, यहाँ पे किसी 2 पिन से कनेक्ट हो जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्क्रैच कर रखा है, ये दोनों पिन है, ये 2 पिन हैं यहाँ पे, ये मैंने ऑलरेडी स्क्रैच कर रखा है, देखो यहाँ पे। और फिर इन दोनों पिन से सप्लाई चली जाती है ऊपर CPU को भी
और फैम मॉड्यूल को भी, ठीक है। तो मैंने इस फ़ोन में ये डायग्नोसिस किया कि इस फ़ोन के अंदर जो केबल है ना वो ख़राब है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन 2 पिनों से 2 जंपर उठाए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे देखो, ये 2 पिन आपको मैं दिखा दूँ। एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने जंपर लगाया था, और एक यहाँ पे RFFE प्रोटोकॉल का यह लाइन आ रहा है, ठीक है। और इन 2 जंपर को लगाते मेरा फ़ोन ओके हो गया, ठीक है। तो इस फ़ोन में अगर आप केबल भी चेंज करते तब भी फॉल्ट ठीक हो जाता, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि कई बार जो केबल्स होती है ना मार्केट की, वो लोकल वाली केबल्स होती है। हमारी जो OG केबल्स होती है ना वो डिस्कनेक्ट होती है। जैसे कई बार आप सेट ऑन करोगे तो आ जाएगा सिग्नल, फिर बंद करोगे तो फिर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा पत्ते को निकाल के टाइट वाइट करोगे तो फिर आ जाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि नीचे से आप 2 जंपर उठाओ RFFE के और ऊपर की 2 पिन पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, इससे आपके फ़ोन का काम हो जाता है RFFE का। और अगर इससे नहीं हुआ, बाय द वे, इससे भी अगर आपने ये जंपर देखा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल रही है और फिर भी आपका फॉल्ट नहीं हुआ, तो कई लोग ये B2B कनेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, तब भी काम हो जाता है। क्योंकि कई बार इनकी B2B कनेक्टर की जो 2 पिनें होती है ना RFFE की, वो दब जाती है, मुड़ जाती है, उससे भी ये फॉल्ट आता है, ठीक है। और इससे भी अगर नहीं होता है तो फिर हम अंदर जाएंगे फ़ोन में। देखो यहाँ पे मैं सर्किट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो, ये अंदर जाओगे ना तो ये लेआउट में आप जाओगे तो यहाँ पे ये जो PA मैंने आपको बताया ना, ये वाला PA, ये वाला, ये फैम मॉड्यूल, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, फैम मॉड्यूल है, एंटीना स्विच है इसके अंदर इनबिल्ट है। तो ये यहाँ पे U1009 इसका नंबर है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1009 ये वाला है। तो आप इसको भी रिबॉल्व करके देख सकते हो, या इस PA को उठा के, और इसकी भी RFFE डाटा, RFFE क्लॉक की पिनें आप चेक कर सकते हो, कहीं पैड डैमेज ना हो, उखड़ा ना हो, या इसको रिप्लेस करके देख सकते हो, और फाइनली CPU रिवॉल्व करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको 2 जंपर लगाता हूँ और फिर हम इस सेट में देखते हैं कि हमारा ये जो फॉल्ट है वो की कंडीशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से मैंने इसको रिपेयर किया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। तो मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जंपर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, RFFE डाटा, RFFE क्लॉक का। और आप अगर सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे मुझे जंपर मारना है, तो इसका सर्किट डायग्राम अवेलेबल है। और जैसा कि अभी मैंने आपको सर्किट में दिखाया था कि इसका RFFE डाटा और RFFE प्रोटोकॉल की जो लाइन है वो 65, सॉरी, इसकी पिन थी 63 और 65, इसीलिए मैंने वो जंपर किया। तो मैंने जब यहाँ पे रीडिंग मल्टीमीटर से लिया तो रीडिंग कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, तो मैं समझ गया था कि इसके पत्ते में इशूज़ हो सकते हैं, फ्लैक्स में, या सब बोर्ड के कनेक्टर में भी इशू हो सकता है। इसीलिए मैंने डायरेक्ट नीचे से 2 जंपर उठा के डायरेक्ट ऊपर कनेक्ट कर दिया। आई होप समझे होंगे आप। अब चलते हैं फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि इस फ़ोन में जो हमारा फॉल्ट था वो सही हुआ है कि नहीं। तो इसको अपन कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको एक बार ऑन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सैमसंग के जितने भी फ़ोन होते हैं ना जो ट्यूनर IC वाले, इसमें आप ना जब भी ऑन करें, नेटवर्क जब रिपेयर करें, तो एक बार बैक कवर लगा के ही ऑन करें। क्योंकि इन सब फ़ोनों में अगर अपन बैक कवर नहीं लगाते हैं ना तो कभी कभी फ़ोन नो सर्विस में जाता है, क्योंकि इसका एंटीना टच नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसका बैक कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नो सर्विस में ही फ़ोन रहता है, सिग्नल नहीं आते, बिल्कुल सिग्नल नहीं आते। और भी फ़ोन्स में सिग्नल आ भी जाते हैं, इन फ़ोनों में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अपन बैक कवर लगा के सिम इंसर्ट करते हैं और सेट को ऑन करके देखते हैं।
देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एरोप्लेन फ्लाइट मोड था, ये जो ब्लू हो जा रहा था वो ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ठीक हो चुका है। अगर मैं इसको पूरा क्लिक करूँगा तो पूरा कंप्लीट ब्लू होना चाहिए। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, देखिए कंप्लीट ब्लू हो गया, ग्रे नहीं है। और जब इसको ऑफ़ करूँगा तो कंप्लीट यहाँ पे वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल आ चुका है 4G। ठीक है, और मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। और अब मैं इसमें टाइप करता हूँ *0011#। तो जो हम कोड यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि देखिए आ गया। तो सिम की जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे, आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन भी आई और यहाँ पे लिखा आ रहा है मीपी टेक्स्ट सक्सेस। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जो मीपी टेक्स्ट सक्सेस आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे मीपी टेस्ट फेल आता है तो फिर समझ लीजिए कि RFFE का इशू हो सकता है। ठीक है, होता ही है RFFE का इशू, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं सिग्नल आ चुका है और इस तरीके से ये फ़ोन ओके हो चुका है। तो इस फ़ोन को तो मैंने पहले ही डायग्नोसिस कर लिया था, लेकिन बस मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर कोई सैमसंग का फ़ोन, ठीक है, अगर कोई सैमसंग का फ़ोन अगर आपके पास आता है और उसमें ये फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आप सबबूट चेंज कीजिए। और सबबूट चेंज मत कीजिए, बस चेक कीजिए चेंज करके कि भाई अगर ठीक हो जाता है तो आप ट्यूनर आईसी को ढूंढिए और वहाँ 2 RFFE की लाइन से 2 जंपर उठा के और ऊपर कनेक्टर की पिन को सर्च करके वहाँ पे लगा दीजिए। तो सबबूट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा जो फ्लेक्स केबल है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाता है। क्योंकि सैमसंग के फ्लेक्स और केबल आपको पता है कि लोकल लगाने में कई बार फ़ोन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसीलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको चेंज करें। हाँ, अगर कभी ट्यूनर आईसी ख़राब हो गई देन वी विल सी ट्यूनर आईसी चेंज करके देखेंगे या फिर सबबूट चेंज करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़, आप फैम मॉड्यूल में काम करके देखिए और फिर CPU को रिवॉल्व तभी कीजिए जब B2B कनेक्टर की 2 पिनों पे रीडिंग्स एबनॉर्मल आए या मिस हो जाए, तभी आपको चेंज करना है। अगर इतना करने के बाद भी ये हाफ एरोप्लेन मोड का फंक्शनल सही नहीं होता है, देन मैं कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें बताऊंगा कि इतना करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर उसको फिर आगे कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। तो आई होप जो अभी का जो वीडियो था, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।